इतना जमजम की चीख पुकार करते हैं तो नबी की शान में गुस्ताखी हुई जी तो बात फैक्ट है, और नबी की शान में गुस्ताखी उसकी सजा क्या है ये तो जग जाएंगे जी लेकिन कायदे में रहकर ही काम करना पड़ेगा ना। हमने कायदे में रहकर डेलीगेशन दिए, जी बड़ा मोर्चा, जुनून वाला मोर्चा, खासदार साहब का आगे का मार्गदर्शन कहाँ है? टाटा फिश एमआईएम का जो जुनून था वो 2024 के एंड में समाप्ति के कगार पे आ गया। अब इनका काम एक ही है कि इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो ठीक है ना, हम उसको विरोध नहीं करेंगे, हम भी तायद करेंगे कि आप, लेकिन शर्तों के साथ नहीं, विचारों के साथ आओ। अगर बीजेपी को अगर दूर रखना है तो आप विचारों के साथ आओ, यहाँ नहीं कहो और सीट लेके लड़ो। आप ताकत है ना आपकी महाराष्ट्र में, नहीं थोड़ी। अगर औरंगाबाद पूरे मध्य नहीं मिलता तो गंगापुर है, वैजापुर है, पैठान है, जालना है, परभनी, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद। उस दौर में एमआईएम का आगाज हुआ। अच्छा, बड़ा जुनून और बड़ी जज्बाती तकरीरों से जो है मुसलमानों को जज्बात में लाके एक माहौल क्रिएट किया गया। तो हम ये बताएंगे आपको कि उस दौर में भी ये गलती सतीश चौहान की। जी जुबैर मोतीवाला एक व्यापारी आदमी है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी, लेकिन उनका जन एक ऐसा सार्वजनिक रूप से पार्टी में ज़्यादा वो नहीं रहता है, तो वो टिकट उस वक्त मेरा था। अच्छा, ये भी मैं आपको दावे से यहाँ राज बोल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ जी। ये सारी जो पार्टी को डैमेज किया है यहाँ पर औरंगाबाद में जी वो सतीश चौहान। जी औरंगाबाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की जो पार्टी है, इसको अगर कहने के प्रश्न चिन्ह अगर लगा है तो वो उसका जिम्मेदार सतीश चौहान है। जी ले रहा है, पत्रकार परिषद हो रही है, बहुत सी बात हो रही है। चलिए आज मैं जिस विशेष व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूं, उनका नाम है सलीम पटेल वाहेगांवकर, और सुनने में आया है कि इन्होंने पूर्व से मध्य से जो चुनाव लड़ने का पूरा पक्का इरादा कर लिया है। जैसे तारीख नजदीक आ रही है, इनकी हलचल तेज हो रही है। सोचा चलो इनसे कुछ बात कर ली जाए कि वाकई में सच में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि खाली सियासी हवाएं चल रही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर है सर, अब फिर एक बार आपका नाम वो चर्चे में चल रहा है मध्य से पूर्व से, क्या बात, क्या है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अभी हाल ही में 28 तारीख को मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेड़ावा, इस मेड़ावे की अध्यक्षता माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है। इसके साथ साथ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है ये भी थे, हमारे तमाम महाराष्ट्र के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। सब्जेक्ट था उसके अंदर खास करके इस मेड़ावे के अंदर कि आरक्षण, इलेक्शन और प्रोटेक्शन, ये तीन चीज़ों का खास करके उसमें सब्जेक्ट रहा है। इसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी भूमिका रखी, मैंने अपनी स्पीच में भी रखा हूँ, और मैंने खास कर आरक्षण की लड़ाई तो जारी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। दूसरा है कि हाल ही में जो आने वाले चुनाव हो चुके, पहले जो हो चुके लोकसभा के, उसमें महाराष्ट्र भर से इंडिया गठबंधन की तरफ से मुसलमानों को नाराजगी का सबूत मुसलमानों ने दिया था, लेकिन वोट भरपूर दिया। नाराज होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन को भर भर के वोट दिया। 31 सीट के करीब करीब इंडिया गठबंधन गई है। तो ये बात को सामने रखते हुए मैंने आदरणीय पवार साहब के मौजूदगी में ये बात रखा हूँ कि आने वाले चुनाव में विधानसभा के अंदर इंडिया गठबंधन की तीनों घटक दलों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 12 मुसलमान, कांग्रेस पार्टी ने 12 मुसलमान, शिवसेना उद्धव गठ जो है इन्होंने 12 मुसलमान, ऐसे 36 सीट का नियोजन मैंने पवार साहब के सामने रखा हूँ। आदरणीय पवार साहब ने बहुत अच्छे से मेरी बात को लिया है, और उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा कि कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तीनों पार्टी इस पर विचार करेगी और कहीं ना कहीं इस बार इंसाफ देने की कोशिश करेगी। इसी तर्ज पर फिर मैंने महाराष्ट्र से पहला मेरा अपना फॉर्म माइनॉरिटी का पदाधिकारी होने की एसएस, क्योंकि मैं भी बहुत ज़माने से सियासत में हूँ और 25 साल लगभग मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया हूँ। और गुज़िश्ता आपने देखा है कि औरंगाबाद शहर में राशन चोरों की मुहिम को लेकर जब मैंने एक मुहिम छोड़ी थी, जिसमें बहुत अच्छी सफलता हमको मिली और हज़ारों लाखों लोगों की दुआ हमारे साथ जुड़ी। 32,000 परिवार के रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, जो परिवार को बहुत अच्छी तरीके से ज़माने से जो सालों से जो चीज़ें नहीं मिल रही थी, शक्कर वगैरह उनको सब मिल रही। ऐसा हमने 32,000 परिवार पूर्व और मतदार संघ से हमने उसकी मदद कर दी।
इसी बात को मैंने नेता के सामने रखते हुए विधान परिषद का ए फॉर्म जिसको बनेंगे पार्टी का 10,000 रुपये डिपॉजिट देके औरंगाबाद पूर्व औरंगाबाद मध्य ये दोनों सीट से मैंने अपना नामांकन दिया हूँ। जहाँ से भी सीट मिलेगी मैं वहाँ से लड़ने की मेरी तैयारी है। ये मैंने पार्टी के सामने स्पष्ट तरीके से क्लियर किया। पार्टी का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, लेकिन हमारी लड़ाई आज से लेके तो आने वाले इलेक्शन की पूरे प्रक्रिया तक ये जारी रहेगी, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष अभी जावेद हबीब साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट जो है हमारे माइनॉरिटी के वो और दिगर सभी पदाधिकारी उन्हें एक सामने बात रखी कि कहने की अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को टिकट देना चाहिए। ये सारी बातें वहाँ आई और पवार साहब ने इस बात को तस्लीम भी किया है कि कहने के इंसाफ इस बार मिले। लेकिन सर हमने देखा है कि औरंगाबाद के अंदर कब राष्ट्रवादी से आते हैं तो राष्ट्रवादी में इलियास किरमानी साहब है, काशी सरफुद्दीन साहब है, मुश्ताक अहमद साहब है, ये भी कहने का बहुत सीनियर रहता है। मैं बहुत खुल के कहूँगा साहब, ये आसार रसूख में मतलब इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, ये इतनी ताकत रखती है कि तय माने लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं, तो इतनों के बीच में अब आप मांग रहे हैं तो आपको लगता है क्या कामयाब हो? अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मुझे भी सक्षम रखा है। जब मेरी अपनी ताकत है तभी तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर मेरी ताकत न रहेगी तो मैं क्यों फॉर्म भर के अपने जो है तो नीचे देखने वाला काम करूँगा। अल्लाह ने मेरे को साम से दाम से दंड से सब चीज़ से नवाजा। मैं भी शेतकारी बच्चा हूँ, मैं भी कारोबारी बच्चा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे परिवार से हूँ। और मेरा सामाजिक हित में आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी निस्वार्थ होकर काम किया हूँ और जनता से जुड़कर काम किया हूँ। ठीक लोग अपने अपने तरीके से खर्च करेंगे, इलेक्शन का जो मामूल है वो खर्चे का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहीं ना कहीं हमने भी अपनी तैयारी की होगी, जब भी तो हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और महाराष्ट्र में पहला फॉर्म औरंगाबाद जिले से पूर्व और मतदार संघ से सलीम पटेल वाघावकर ने अपनी बात नोट कर दिया है। अधिकृत तौर से पार्टी ने अपना रिप्लाई भी मुझे दी, तैयारी पूरी है पार्टी। हाँ, एक बात मैं भी कहूँगा कि खाजा भाई हो, इलियास भाई हो या मुश्ताक अहमद साहब हो या मैं हूँ या दिगर पार्टी के अंदर जो मुसलमान माइनॉरिटी में काम करते हैं, जो वो रसूख रखते हैं या जो भी रखते हैं 100%, हम में से किसी एक को भी टिकट मिल जाता है दोनों मतदार संघ से, तो हम ये चाहेंगे, मैं तो ये चाहूँगा कि भाई मैं उसका पूरी तरीके से ताउन करूँगा, पूरी मदद करके उसको इंशाल्लाह चुनाव जिताने की कोशिश करूँगा। अब उनकी क्या सोच बनती है मेरे प्रति, ये उनकी सोच है। मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ और जब जाहिर से बोल रहा हूँ कि हम में से अगर किसी को टिकट देती है तो ये हमको हिसाब भी मिलेगा और इंशाअल्लाह पार्टी का हम तन मन धन से उनको चुनाव जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। एक आने का भी कहीं शक गुंजाइश नहीं रखेंगे। सर अब आ जाते हैं गठबंधन की राजनीति की तरफ। आपने देखा होगा हालिया दिनों में एमआईएम पार्टी के माजी खासदार प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के उन्होंने खुला ऑफर दिया है कि हम गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। आपसे मैंने कई बार लिखित तौर किया हूँ, आपने खुले तौर से कहा कि इम्तियाज बिन आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे वक्त करीब आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, बयान तो एक बार आ रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एमआईएम अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो खुलकर आना चाहिए। अब उनकी भूमिका शक के दायरे में आ गई। उनकी भूमिका ऐसी हो गई है कि कल वो कोई ऐसे उनकी कंडीशन रखेंगे जिसको इंडिया गठबंधन नहीं मानेंगे। फिर वो क्या बोलेंगे, देखो हम तो कहते हमको लिए नहीं। तो पहले तो ये तय कर लेंगे कि आने से पहले वो कुछ चीज़ें ऐसी देखिए। औरंगाबाद में 2 मतदार संघ को मैंने सुनने में आया कि वो मध्य पूर्व मतदार संघ पास करके मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम अब मेरे अपने तरफ से भी इस चीज़ को विरोध रहेगा और पार्टी के सामने बात रख दी भी होगी कि इंडिया गठबंधन में अगर एमआईएम आती है तो वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औरंगाबाद पूर्व और औरंगाबाद मध्य दोनों सीट अगर वो मांगती है तो हम विरोध करेंगे, दोनों सीट का विरोध करेंगे। भले उनको कोई और सीट देवे, कोई हमारा उसको विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग भी काम कर रहे हैं और सभी चीज़ें अगर हमको अवॉइड करके उनको दी जाएंगी तो ये हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दूसरी बात ऐसी कि एमआईएम कभी भी ये चाहेंगे नहीं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आए। क्या होगा कि आखिरी वक्त में कुछ ऐसी वो कंडीशन डाल देंगे कि भाई ऐसी कुछ सीटें मांगेंगे जो कि इंडिया गठबंधन देगी नहीं और ये बोलेगी कि भाई देखो हम तो गए थे हमको लिए नहीं। तो ये वबा पैदा करेंगे, ये वबाल पैदा करेंगे। हम तो गए हमको लिए नहीं, हम तो गए हमको लिए नहीं। इनका आने का कोई मकसद नहीं है। आना हो तो खुलकर आइए ना, खाली स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता। जी बुलाओ ना, हमको बुलाओ, हमारे लोगों को बुलाओ, आप हमारे साथ बैठ के समविचारी बात करो। हम सपोर्ट में है ना, हम विरोध में नहीं है ना। हम तो चाह रहे आना,
लेकिन ये नहीं आएंगे, ये खाली वबा बना रहे। खो खो देखे ना अपने स्कूल के पीरियड में, भागते भागते खो दे के बैठ जाना पड़ता, ये खो दे के बैठ रहे नहीं, ये सिर्फ ऐसा पीछे हट जा रहे, हम आ रहे पीछे हो जा रहे, क्योंकि ये आते नहीं, आने वाले नहीं है। ये आप लिख लो मेरी बात। या आखिर वक्त में बोलिए कि हम इंडिया गठबंधन में गए, हाँ हमारी बातें उन्होंने मानी नहीं, इसलिए हम हमारे जो थे हम अलग से लड़ेंगे, ये बात सामने आने वाली, ये आएंगे नहीं। लेकिन सर एक बात है कि 2 बार तो डॉक्टर फतेह साहब जो चुनाव लड़े, मैं समझता हूँ 85,000 के करीब उन्होंने वोट लिए, सीधे सीधा। नंबर 1, मध्य से पादरा साहब तो एक बार आमदार रह चुके, और अभी हालिया लोकसभा के अंदर भी जो है तो उनको जो है तो अपने पूर्व से मध्य से बहुत बेहतरीन वोट मिले, तो साहब उनकी भी जो ताकत है ना, वो भी अपने आप को नीचे नीचे दिखेंगे। मैंने कब कहा कि नीचे दिखाने की बात, देखिए ये जो ताकत बताए थे औरंगाबाद जिले के अंदर, ये मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन की अंदर मुसलमान को महाराष्ट्र में सीट नहीं मिली, उसके नाराजगी का सबब यहाँ बताया, महाराष्ट्र भर में नहीं, यहाँ बताया। इन्होंने प्रोपेगेंडा इतना कर दिए थे कि नहीं दिए बोल के मुसलमानों को जज्बात में ला लिए और वन साइड वोटिंग करा दिए, इसमें भी कास्टिज्म आ गया और इसलिए इनको वोट मिले। लेकिन अब वो माहौल नहीं है ना, अब वो दौर नहीं है ना। अब इंडिया गठबंधन अलायंस जो है मुसलमानों को टिकट देने के लिए तैयार है, तो फिर नाराजगी का सवाल कहाँ से? अगर टिकट नहीं देती है इंडिया गठबंधन मुसलमानों को, तो फिर वो देखा जाएगा। लेकिन आज वो जिस वबा उन्होंने पैदा करे थे, जो बवाल खड़े करे थे, जहाँ जो तकरीर पड़े थे कि देखिए एक मुसलमान को नहीं दिए, एक मुसलमान को नहीं दिए, उस टाइम में कुछ मजबूरी ऐसी थी जो कि कुछ कारणों की वजह से नहीं दिया गया था। वो हम लोग जानते, जैसा वो जानते हैं कि उन्होंने वबा पैदा करे थे, हम जानते हैं कि उस टाइम में क्यों नहीं दिए, सब गड़बड़ में होगा था। देखिए 2 पार्टी 3 पार्टी में 25 पार्टी का अलायंस है इंडिया गठबंधन, उसमें सब विचारी बात थी। खैर वो दौर चला गया। अब महाराष्ट्र में तीनों पार्टी, शिवसेना, उद्धव गठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, तीनों भी गठ मुसलमानों को बेहतरीन तरीके से उम्मीदवारी देने वाली है। ये मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ, क्योंकि मैंने मुंबई के अंदर पवार साहब के सामने की बात रखा हूँ और पवार साहब ने उसको अच्छा सा रिस्पॉन्स भी दिए और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक नया परिवर्तन आया। क्यों कि जब तीनों पार्टी अगर परिवर्तन मुसलमानों को अगर उम्मीदवारी देगी तो यकीनन 188 का जो हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ने जो टारगेट रखे वो अच्छी हो जाएगी। सर एक बात है, कोई भी सियासी पार्टी हो जहाँ उसका दबदबा होता है, जहाँ पर उसका नेटवर्क होता है, तो जाहिर सी बात है वहीं पर इलेक्शन लड़ती है, वहीं पर ज़्यादा मेहनत करती है। एमआईएम का पूर्व में, मध्य में, पूरे औरंगाबाद जिले में अपना दबदबा है, धुलिया मालेगांव में भी कहने की ताकत है, 4-5 महाराष्ट्र में ऐसी इनकी ताकत है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप वहाँ अगर नहीं देंगे, हमको ऐसे का भेजने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर उनका नेटवर्क खड़ा नहीं है, आए तो मतलब वो जैसा 1700-1800 वोट मिले खोले के अंदर, तो कौन सी पार्टी चाहिए हम खुदकुशी करें? तो फिर भाई मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारे को, इनका मकसद ही नहीं आने का। नहीं तो आप भी अगर उनको अगर आप उनको जहाँ उनकी ताकत है अगर वहाँ नहीं देंगे, एक जनरल बात चल रही है ना, तो फिर वो कैसे? देखिए मैंने बताया ना, ताकत मुसलमानों ने नाराजगी का सबूत दिए, मतलब ये इमाम को नहीं मिला, तो कहना है कि नाराजगी का सबूत दिया। मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, इमाम के साथ बिल्कुल नाराजगी का सबूत दिए उन्होंने कि भाई तुमने महाराष्ट्र भर में दिए नहीं, हम यहाँ इंडिया गठबंधन, हमारे कैंडिडेट की हारने की वजह मैंने बहुत पहले बता चुका आपको। एक तो वो नियोजन बहुत से हारे, दूसरा मुसलमानों ने भी उनको 54,000 वोट दिए, नहीं दिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इन्होंने जो वबा पैदा कर दी तो एक तरफा भूमिका लेके, वो एक जज्बाती, हमारी कौम जज्बाती है ना, वो जब समझ नहीं पाए दे दिए। आज मौका है, आज विधानसभा लगने वाली है, लोगों को संधि मिलेगी तो यकीनन इंडिया गठबंधन को मुसलमान और आदर्श समाज को वोट करेंगे और मुसलमान आमदार बनेगा। सर आज मीडिया में इस बात के ऊपर चर्चे चल रहे हैं, बात याद आ गई, काफ़ी सवाल की शक्ल में पूछ ले रहा हूँ कि जैसा कुछ नेताओं के बारे में आपको देना बातें होती है, शिवाजी महाराज, आदरणीय शिवाजी महाराज की जो मूर्ति जो तो गिरा है, उनका अपमान हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में वो गुस्सा पाया जा रहा है, चौराहे भरे जा रहे हैं, और एक तरफ जो तो हिंदू की शादी मुस्ताहिद का मसला आता है, तो फिर यही जज्बा जो है तो जो हिंदू लीडर है, जो सेकुलर अपने आप को बोलते हैं, वो मुसलमान साहब पूरी ताकत से खड़े होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर रहता है, इससे क्या जवाब दीजिए? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस पर तो आपने एमआईएम वालों से पूछना चाहिए पहले, जो मुसलमानों को रहनुमाई की दावा करते उन्होंने मोर्चा क्यों नहीं निकाला? वो दावे करते ना, उन्होंने पहले मोर्चा क्यों नहीं निकाले? हमारे लोग तो डेलीगेशन के, देखिए लोकशाही में 2 चीज़ें होती है, कानूनी दायरे से हमारे राष्ट्रवादी के पूरे प्रतिमंडल ने आदरणीय कमिश्नर साहब औरंगाबाद इनको डेलीगेशन दिया, अदर जगह पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने डेलीगेशन लेके गुना दाखिल करने के अंदर उनके ऊपर काम किया है। और धरने आंदोलन का जो मसला है, कहीं ना कहीं कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो रहा था, जिसके वजह से
परमिशन नहीं मिलने की वजह से ये मोर्चे वगैरह हमारी पार्टी ने तो नहीं निकाली हम, लेकिन कायदे के तरतूब और कायदे के बाजू रख के हमने अपना काम किया। सर अगर वो मोर्चे निकालते थे तो जाहिर सी बात है, तो ये आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, बात ये भी आती है करके सर बाद में। नहीं, तो फिर मैं वही बोल रहा ना भाई कि जब हम इतना दावा भरते हैं, इतना जमजम के चीख पुकार करते हैं, तो नबी की शान में गुस्ताखी हुई जी, तो बात फैक्ट है, और नबी की शान में गुस्ताखी उसकी सजा क्या है ये तो जग जाएंगे जी, लेकिन कायदे में रहकर ही काम करना पड़ेगा ना। हमने कायदे में रहकर डेलीगेशन दिए जी, बड़ा मोर्चा, जुनून वाला मोर्चा, खासदार साहब का आगे का मार्गदर्शन कहाँ है? टाटा फिश एमआईएम का जो जुनून था वो 2024 के एंड में समाप्ति के कगार पे आ गया। अब इनका काम एक ही है कि इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो ठीक है ना, हम उसको विरोध नहीं करेंगे, हम भी तायद करेंगे कि आप, लेकिन शर्तों के साथ नहीं, विचारों के साथ आओ। अगर बीजेपी को अगर दूर रखना है तो आप विचारों के साथ आओ, यहाँ नहीं कहो और सीट लेके लड़ो। आप ताकत है ना आपकी महाराष्ट्र में, नहीं थोड़ी। अगर औरंगाबाद पूरे मध्य नहीं मिलता तो गंगापुर है, वैजापुर है, पैठण है, जालना है, परभनी, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, यहाँ भी। सर एक बात तो रोक के आपको सवाल करूंगा, जैसा आपने कहा कि आपकी ताकत है, ये कड़वा सच है कि जब इससे पहले हमने देखा है सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों को खड़े किया। बड़ा अफसोस की बात है, औरंगाबाद की मिसाल है कि राष्ट्रवादी से जो है तो हमारे मोदी और फैमिलीज खड़े हुए थे, कितने वोट मिले साहब? मतलब हमारे हिंदू भाई को वोट नहीं मिले, हिंदू कब देगा? ये तो कड़वा सच है साहब। बिल्कुल दुरुस्त बात है। उस दौर में एमआईएम का आगाज हुआ, अच्छा, बड़ा जुनून और बड़ी जज्बाती तकरीरों से जो है मुसलमानों को जज्बात में लाके एक माहौल क्रिएट किया गया। तो हम ये बताएंगे आपको कि उस दौर में भी ये गलती सतीश चौहान की जी। जुबैर मोतीवाला एक व्यापारी आदमी है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी, लेकिन उनका जन एक ऐसा सार्वजनिक रूप से पार्टी में ज़्यादा वो नहीं रहता है, तो वो टिकट उस वक्त मेरा था। अच्छा, ये भी मैं आपको दावे से राज बोल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ जी। ये सारी जो पार्टी को डैमेज किया है यहाँ पर औरंगाबाद में जी, वो सतीश चौहान जी। औरंगाबाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की जो पार्टी है, इसको अगर कहने के प्रश्न चिन्ह अगर लगा है तो वो उसका जिम्मेदार सतीश चौहान है जी। इन्होंने कभी भी माइनॉरिटी या सेकुलर लोगों के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी में ये एमएलसी रहने के बाद भी कभी इन्होंने लोगों को ऐसा बुलाकर प्रोत्साहित नहीं किया किसी काम में। हमारे आंदोलन में तो कभी नहीं आया। मेरे कई मोर्चे, कई धरने, कई आंदोलन में एक जगह भी सतीश चौहान साहब की एंट्री नहीं हुई। तो ये उन्होंने जानबूझ के पार्टी को डैमेज किया यहाँ सतीश चौहान साहब ने। ये बड़े लोग दिख रहे हैं पर क्या चढ़ा? नहीं, यही तो बात मैं बता रहा हूँ ना कि बड़े लोगों तक बात पहुँचाने वाले भी यही थे। अच्छा, अरे जब कैंडिडेट का टिकट हमारा फाइनल हो रहा है, वो बी फॉर्म पे जो तो नाम भरा जा रहा, हमको बोला जा रहा है कि आप तैयारी करो जी, लेकिन अब वो उन्होंने लाया और उनको यहाँ पार्टी बढ़ाने की थी सतीश चौहान साहब को। सबसे पहली बात तो एमएलसी उनको इलेक्शन थोड़ी ना लड़ना था यहाँ से कि भाई मैं लड़ूंगा। वो किसी प्रोग्राम में भी माइनॉरिटी का नहीं आ सकता, कभी नहीं। मैं दावे से बोलता हूँ, 25 साल के इतिहास में बोलता हूँ कि सतीश चौहान साहब माइनॉरिटी मुसलमान के किसी प्रोग्राम में आए ही नहीं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का डैमेज किया है। सर हम शहर में घूमते हैं, एक बात ये भी चर्चा में बहुत चल रही है काफी शिद्दत के साथ, जैसा अब अल्लाह ना करे पर आपको पता आगे की बातें अल्लाह जाने, लेकिन अगर एमआईएम से गठबंधन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ये इन्होंने दावत ठोका है कम 40-45 सुनने में आता, पता नहीं क्या सही क्या गलत, हम भी पता नहीं है, लेकिन अगर ये औरंगाबाद जिले में सीट खड़े करते हैं तो जाहिर सी बात है मुसलमानों का वोट बड़ा वोट बैंक एमआईएम भी ले लेंगी, आप भी ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें तो फिर स्वतंत्र पार्टियों की शिंदे गठबंधन की राह एकदम आसान हो जाएगी। देखिए एमआईएम वालों का अक्सर आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को उम्मीदवारी दी नहीं, इसलिए हमको लड़ना पड़ रहा है जी। कई जगह इन्होंने बोले कि भाई इन्होंने नहीं दिया तो हम लड़ रहे हो ना। आप जब इंडिया गठबंधन अगर मुसलमान को टिकट देती तो एमआईएम वाले फिर क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे मुसलमान को? हम तो सपोर्ट करें ना तुम्हारा, हम तो जग जाहिर बोलते ना कि नाराजगी का सबूत मुसलमानों ने दिए तुम्हारे को औरंगाबाद में, लेकिन कल अगर इंडिया गठबंधन को मुसलमान सीट छूटती है तो एमआईएम वाले क्या करेंगे? साहब उनका भी तो अपना सियासी वजूद है, वो क्या करेंगे? उनकी तो बात ही नहीं, तुम्हारी यही तो सब सही, हमारी यही तो मनमानी, हमको मिलेगा तो नहीं हम लड़ेंगे, और जब नई पार्टी देती तो फिर हम लड़ेंगे। तुम बोलते ना मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना नहीं दे रही, इसलिए हम लड़ रहे हैं। यानी आपका बोलने का मतलब ये कि पूर्व से मध्य से अगर मान लो अगर आगाड़ी वालों दे दिए तो एमआईएम फिर नहीं लड़ना, ऐसा बोलने का मतलब है आपका? वही बोले ना, फिर क्या और जगह देखो ना दूसरे मतदार संघ, हमको संधि दो। साहब की ताकत है ना,
औरंगाबाद जिले में खासदार था उनका। था। हाँ था, आमदार भी था। बिल्कुल था, इसमें कोई हम राय नहीं। लोकसभा में बड़ी ताकत रही उनकी। अरे मैं तो ताकत की बात बोल रहा हूँ कि वो नाराजगी का सबूत दिए ना, हम तो खुलकर बोल रहे ना। इंडिया गठबंधन की पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की जो नाराजगी है, औरंगाबाद के लोगों ने नाराजगी बता दी है। जो ये नाराजगी आदरणीय पवार साहब ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिमाग में ले ली है कि भाई आप विधानसभा में नाराजगी नहीं करने का, कहीं ना कहीं मुसलमानों को संधि देकर चुना कर लाने का। सवाल सटकी है साहब, कर ऐसा तो नहीं होगा जैसा आप बता रहे हैं, जानकारी की बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मान लो थोड़ी देर के वास्ते का औरंगाबाद जिले के तक महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो फिर आपकी क्या भूमिका है? तो हम सोचेंगे, सोचेंगे हाँ 101% सोचेंगे। क्या बड़ा पार्टी सोच सकते हैं फिर कौन वो तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा। और सलीम पटेल जब बोलता है तो दमखम के साथ बोलता है कि जब अगर पार्टियों से, अगर इंडिया गठबंधन से अगर यहाँ माइनॉरिटी और मुसलमानों को अगर संधि नहीं मिलेगी तो फिर तो कुर्सी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वक्त बता देगा आपको। आज हम इतने दावे से जब पार्टी के सामने बात रखे हैं और पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि आप नाराजगी झेलना आसान नहीं है, माहौल परिवर्तन होगा। माहौल इंडिया गठबंधन के हक में चल रहा है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को डावल के टिकट दे देंगे और बाहर से लाकर आयात निर्यात करेंगे, वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हमने खुलकर बोले और आज भी खुलकर बोलता हूँ, हम में से नहीं तो बाहर वाला कभी कबूल नहीं। जी यस, बिल्कुल पक्के से। सर एक बात है कि मान लो अगर आपको टिकट मिल जाता है आमदारगी का, सवाल ये है कि हमारे पास देखते हैं कुछ जातिवादी राजनीति हो गई, हिंदू मुसलमान हो गया है, तो क्या आप सक्षम है कि मराठा लामी की वोट, हमारे दलित भाई की वोट, आदिवासी वोट, बतौर मुसलमान कैंडिडेट नहीं बोलना चाहिए, खुल के पूछ रहा हूँ, आप लेने में कामयाब होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने कैसा होंगे? नहीं मैं बताता हूँ, मैंने एक जो इशू उठाया था, जो राशन की दुकानों को चोरा पकड़ा मैंने 60% लोगों को, ये खाली मुसलमान के लिए नहीं रहा हूँ, मैंने तमाम समाज के लिए रहा हूँ। और खाली मुसलमान को या छोटे लोगों को नहीं, ये सभी समाज के लोगों को फायदा पहुँचा है। पूरे जिले में लाखों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेनिफिट मिला है। तो मैंने बोला कि मेरे पास 32,000 की यादी आपको बता दूंगा, कंप्यूटराइज ऐसे ऐसे परिवार है उसमें जिसमें कि उनको महीनों महीनों राशन नहीं मिला, शक्कर तो देखने को नहीं मिली। तो हमने दोनों मतदार संघ से 32,000 का डाटा तैयार कर करके जी हम उनके पास जाएंगे ना। हम जब लड़े तो मुसलमान बोल के थोड़ी लड़े हमने, हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहे, रोड पे आके लड़ रहे। तो फिर हमारी किसी आदर समाज से कोई नाराजगी ही नहीं। और हम जब उनको वोट देते तो उनका भी अपना दायित्व बनता है कि हम वोट दें। सवाल ये साहब, जैसा आपने एक योजना को लेकर आपने काम किया है, आपका दावा है कि उसके अंदर हमने दलित मराठा सबको फायदा पहुंचाने का काम किया है, तो सवाल ये भी आता है कि केंद्र सरकार ने लाडली बहन के नाम पर हर बहनों को फायदा पहुंचाया है। उसमें मुसलमान बहन भी आती है, दलित बहन भी आती है, मराठा भी आती है, तो उनका भी उम्मीदवार जैसा आप कैसा बंदा खड़ा हो जाएगा, बोलेंगे हमने लाडली बहनों को दिया है, हमें वोट दो, फिर आप क्या करें? बुलबुला है, बुलबुला है। ये इलेक्शन के हद तक ऐसा बुलबुल करेगा। इलेक्शन में शिंदे सरकार तो वैसी घर को जाने वाली है, उसमें कोई दायर दो राय नहीं। ये बुलबुला इलेक्शन का एक जैसा पानी में आपको देखते ना, पूजा मान लेता और जैसा सरक गया तो वो डूब जाएगा। तो ये लाडली बहन एक आरजी बुलबुला है, इससे कोई उनको बेनिफिट मिलने वाला नहीं। और ये भरम रख के बोले कि भाई हम वोट मिलेंगे, तो ये लाडली बहन के वोट उनके तरफ डाइवर्ट होने वाले नहीं, क्योंकि जो बेनिफिट ले रहा है वो भी समझ रहे कि लालच के मारे उन्होंने हमको 1500 3000 जो भी दे रहे, तो इलेक्शन स्टैंड है, इसमें इसका बेनिफिट उनको मिलेगा नहीं। सर एक आपसे सवाल ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको टिकट मिलता है, आमदार बन जाते हैं, तो ऐसा क्या काम करेंगे आप? जैसे डॉक्टर आपने जिक्र ऐसा आपको आज भी याद करते, तो ऐसा क्या काम करेंगे कि वाकई में याद रखा जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गरीबों की, मेरे दोस्तों की, चाहने वालों की दुआ से अगर मैं आमदार बन गया तो सबसे पहला काम होगा कि मेरी माँ बहनें जो परेशान है बचत गट के माध्यम से, मैं इनको मुक्त करा दूँ। सबसे पहला काम मैं करूँगा, इनको मुक्त करा दूँ। बहुत बुरे हाल से गुजर रहे हमारे माँ बहनें ये चंगुल में आकर, इनके तरफ किसी का रुझान नहीं है। पहली फुर्सत में अल्लाह ने मौका दिया तो पूरी बचत गट का जंजाल से इनको मुक्त करा दूँ, ये पहला काम करूँगा। दूसरा, गरीब यतीम मिस्किन इनके लिए मैं तो हमेशा लड़ता हूँ। डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक होते, इनके हुकूक की लड़ाई में पहले लूँगा और इनको कहने का हिसाब दिलाऊंगा। और अनकरीब बचत गट मुक्ति अभियान ये मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये पर्टिकुलर दोनों वार्ड में बाज़ाब्ता हमारे कार्यकर्ता कैंप लगाकर बचत गट मुक्ति का एक मुहिम छेड़ने वाले हैं, ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करूँ। सर एक सवाल और जाकर आपके जहन में आ गया, सवाल ये है कि महावीर देश के अंदर 3-4 घटना घटी है, मतलब गाय भैंस के नाम को लेकर लोगों की हत्याएं हुई है, तो बच गया बंदा और बुजुर्ग शख्सियत। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम तरफ डाइवर्ट होने वाले हैं? और ये भी सुनने में आता है, अफवाह चलती है कि कहने का देश अब जो चुनाव होने वाले हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। दो सवाल। देखिए, आदर्श पार्टी
माहौल ख़राब करने के लिए अलग अलग स्टंटबाजी कर रही है। जो परसों ट्रेन की घटना हुई है बुजुर्ग के साथ, वो शर्मनाक घटना है और उसको एक वो अलग मोड़ देकर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से जो विशालगढ़ का जो मुद्दा हुआ वो भी उन्होंने देखा है, वहाँ भी मुँह की पटकी खाई है। ऐसे अलग अलग तरीके से वो माहौल ख़राब कर एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है पार्टियाँ, अदर्स पार्टी जो कि सत्ता पक्ष है, और क्योंकि उनके पक्ष में माहौल नहीं है तो माहौल ख़राब कर वो एक बताना चाह रहे हैं कि भाई ये लोग करा रहे हैं, लेकिन असल कराने वाले जो सत्ता पक्ष है ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है और कहने के उसका बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। लोग जागरूक है, मतदार जागरूक है, नवयुवक जागरूक है, लोग सुशिक्षित जागरूक है, क्योंकि आज हर एक की अपनी अपनी सोच बनी हुई है कि एक अच्छा सा हमको माहौल और एक इंडिया गठबंधन का जो देश में आज जो चल रहा है, आज कहने कहीं ब्रेक लगाने का काम पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने किए। माननीय राहुल गांधी जो विरोधी पक्ष नेता है संसद की, उनकी कार्यप्रणाली ऐसी बनी है कि लोगों का माहौल और माप ऑटोमेटिक ही इंडिया गठबंधन पर चल रहा है। सर एक सवाल फिर एक जहन में आ गया, बहुत खतरनाक और औरंगाबाद के लिहाज से बड़ा डेंजर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर संभाजी नगर की औरंगाबाद के नाम की जो याचिका खारिज हुई है, उसके बाद मैं कई दानिश्वरों के आर्टिकल के अखबार में पढ़ा भी हूँ, उनका कहना है कि अब पंचायत खत्म हो गई और औरंगाबाद और संभाजी नगर में छत्रपति संभाजी नगर तब्दील हुआ। आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट का जीआर आते हैं, गाइडलाइंस आती है कि अब आप औरंगाबाद नहीं सकते, आपको छत्रपति संभाजी नगर से ही चीज लड़ना है। तो फिर आने वाले जब कानून अगर पास हो जाता है, कोई बात निकल के आती है, तो बतौर सलीम पटेल आएगा औरंगाबाद बोल के इलेक्शन लड़ेगा कि छत्रपति संभाजी नगर? औरंगाबाद बोल के इलेक्शन में लड़ूंगा। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगाबाद है, था और रहेगा। देखिए ये राजकीय स्टंटबाजी से औरंगाबाद का नामांतर बदला है, राजकीय सिरे से बदला है, और कहीं ना कहीं जब देश में सत्ता परिवर्तन होती है तो बड़े बड़े जजमेंट, बड़े बड़े जो है रेजोल्यूशन हाउस में फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देश में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कहीं सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं इस बात पर विचार होगा और ये जो जीआर निकला है इसको कहीं ना कहीं बदलने की भी कोशिश की जाएगी। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अल्पसंख्यक विभाग, शरद चंद्र जी पवार।